हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 पॉलीगन्स। बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी मैं पॉलीगन्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो ये आपकी बुक से लेंगे, तो बुक में जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। अब कर्व का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, डेफिनेशन लिखना, आपने सिर्फ जो टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। A figure traced out on a plain surface with the help of a sharp pencil without lifting it is called a curve। अब हमने फिगर बनानी है पर उसको पेंसिल को बिना उठाए, ठीक है ना। अब जैसे ये फिगर बनी हुई है, ये देखो, ये पेंसिल को बिना उठाए फिगर बनी हुई है। जैसे ये देखो, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मैंने कर्व कर दी, ठीक है। पेंसिल तो उठ नहीं रही, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, कर्व बन गया। अगर मैं देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस तरह से बनाया है मैंने, ये भी क्या है, एक कर्व है। अगर मैं इस तरह से बना रही हूँ, ये भी क्या है, कर्व है, राइट। अगर मैं जैसे ये बना दिया, ये भी क्या है, एक कर्व है, ठीक है। कर्व आपको पता चल गया कि कोई भी फिगर ट्रेस आउट करना प्लेन सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में बताया गया है। अब बेटा, जो ओपन कर्व क्या होता है, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। अब बच्चों ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, मतलब कि जो इनका जो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाता है, ओपन कर्व कहलाता है, ठीक है। उसी तरह ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर फिनिश हुआ, तो इसका एंड यहाँ पर हुआ, तो ये भी ओपन कर्व हो गया। अब ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फिनिश हुआ, तो ये क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया। अब क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है, अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट। अब जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ना, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चला, फिर यहाँ से जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्लोज्ड कर्व कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे ये हमारा है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये फिगर जो 3 है, ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है। अब जैसे यहाँ पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे ये फिगर दे दी है, तो ये कौन सी है, ये क्लोज्ड कर्व है। इसी तरह ये, क्योंकि देखो अब जैसे ये है, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, हमने इस तरह से स्टार्ट किया, इस तरह से हमने स्टार्ट किया, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये क्लोज्ड कर्व हो गया, क्योंकि यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर जाके ये ख़त्म हुआ है, तो ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया। इसी तरह ये जो स्टार बना है, ये भी एक स्टार से करते हैं, दूसरे से एंड एक ही मतलब कि एक ही जगह से एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया। अब बच्चों, क्लोज्ड कर्व में एक आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो बच्चों, फिगर जो ऊपर फिगर दी गई हैं, अब जैसे ये है, इसमें ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करा, यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से लेके गया और इस तरह से लेके गया, और यहाँ पर सेम एंड पे, ये जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर ये फिनिश हो गया, तो इसको कहेंगे सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ये क्लोज कर्व तो है, पर ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। उसी तरह फिगर 2 में ये क्या है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये भी देखो, ये भी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इस तरह से किया, यहाँ पर ये फिनिश हो गया, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। और ये कौन सा कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व में कि जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाते हैं। अब इस फिगर में देखो, जो फिगर नंबर 4 है, अब ये क्लोज्ड कर्व है, बट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व है, बट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, राइट। समझ आया क्या फ़र्क है क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व में। अब यहाँ पर देखो, ये भी क्लोज्ड कर्व है,
पर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। इसी तरह अब ये देखो ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। समझ आया? कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पॉलीगन्स है। ठीक है बच्चों, अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब पॉलीगन में बच्चों जो है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। अब जैसे है इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। अब जैसे ये है, ये हमारा पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन में क्या होता है, इज मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉलीगन। समझ आ गया? ये भी जो पॉलीगन है ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं होते, राइट। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगन क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन, और ईच स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ इट्स साइड। ठीक है बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टेगन, नोनागन एंड डेकोगन। ठीक है, तो ये जो पॉलीगन है ये इनको ट्रायंगल भी कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, ट्रायंगल कैसे बनता है, इस तरह से ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपस में ये कट नहीं रहा, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो और क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। ये ज्वाइन जरूर हैं, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया तो क्लोज्ड कर्व बन गया, और आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होते हैं, और इनको जो कहते हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन है इनको हम साइड्स बोलते हैं, ठीक है। और पॉलीगन में हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होगी, कभी ऐसा कोई कर्व नहीं। जैसे हमारा इस तरह से आ गया, इस तरह से इस तरह ये चल गया, इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉलीगन में हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और एक चीज़ और कि पॉलीगन में हमेशा 2 से ज़्यादा लाइन्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, अब ये हमने ट्रायंगल है, अगर हम ये 2 लाइंस लगा दी तो ये पॉलीगन बन सकता है सिंपल, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो पॉलीगन होते हैं हमेशा क्लोज्ड कर्व के होते हैं, तभी मैंने आपको कर्व का बोला, एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ओपन कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व होते हैं, तो पॉलीगन हमेशा जो है क्लोज्ड कर्व होते हैं, और सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और पॉलीगन में 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन को हम साइड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। ये क्वाड्रिलेटर बन गया हमारा, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। इसी तरह पेंटागन में, पेंटागन हमारा कैसे बनता है, इस तरह से, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बन के हमारा पेंटागन, मतलब कि साइड्स होनी चाहिए 1 2 3 4 5, तो इसको क्या कहेंगे हम, पेंटागन कहेंगे। जिसकी 4 साइड है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर, जिसकी 3 साइड्स है उसको बोलेंगे ट्रायंगल, और जिसकी 6 साइड है उसको बोलेंगे हेक्सागन। तो 6 साइड का हेक्सागन इस तरह से बना सकते हैं। ये कितनी होगी, 3 होगी, 4 5 6, ये क्या बन गया हमारा, हेक्सागन बन गया। उसी तरह हेप्टागन में 7 होती हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7, ठीक है। मतलब इस तरह से आप कोई फिगर बना सकते हैं, है ना। इसी तरह आपने ऑक्टागन में 8 साइड्स बनानी है, और नोनागन में 9 साइड्स, और डेकागन में कितनी होती है, 10 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये आपका, ये हमारा जो चैप्टर है पॉलीगन्स है, इसमें यही मतलब है इसका, ठीक है। पॉलीगन्स में अगर आपके पास कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो पॉलीगन्स में क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने आपको बता दिया कि सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ये क्लोज्ड कर्व है, पर ये क्या है, हमारा पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पॉलीगन क्या होते हैं, जो मतलब क्लोज्ड कर्व होते हैं पर सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, और इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होते हैं। इसमें कोई भी इस तरह से कर्व आ गया तो वो हमारा पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। और पॉलीगन में 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होती हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है पॉलीगन में, उसको हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से अब ये क्लियर हो गया होगा।
अब हम समझते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? आ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कनकेव पॉलीगन। अब बच्चों कनकेव पॉलीगन में क्या होगा? जो एक एंगल है, एटलीस्ट वन एंगल है, वो मोर देन 180 डिग्री होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमारे पास, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ, हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है। अब ये एंगल देखो, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री, ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ये यहाँ से ये यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये अगर फिगर में ये वाला एंगल दे दिया तो 180 से ज़्यादा एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है? आ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर देखो जरा, कन्वेक्स पॉलीगन में जो ईच एंगल, हर एंगल जो है वो 180 डिग्री से लेस होगा। अब जैसे ये बनाया हुआ है, ये क्या है हमारा पॉलीगन, तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना है 110 कुछ, मतलब कि 180 डिग्री से ही कम एंगल है। ठीक है ना, तो कनकेव पॉलीगन में सिर्फ एक एंगल, मतलब कि एटलीस्ट वन एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, और कन्वेक्स पॉलीगन में सभी एंगल जो है 90 डिग्री 180 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है ना, अब 90 डिग्री नहीं है, अब ये देखो ये 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है। ठीक है ना, ये एंगल जो है 180 से कम है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, अब हम रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में देख लेते हैं। द रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। देखो बच्चों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनो। रेगुलर पॉलीगन, अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल भी जो है इक्वल होंगे। अब जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं और इनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया, राइट। अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जो रेगुलर, मतलब कि रेगुलर ना हो। रेगुलर में क्या होता है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट जो इरेगुलर क्या होगा? जो रेगुलर ना हो। ठीक है ना, जिसमें जो है साइड्स इक्वल ना हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर बना था, ये क्या रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये साइड्स इक्वल है, साइड्स सारी इक्वल होनी चाहिए, बट ये जो है इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो अब यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ पर एंगल तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, बट ये जो साइड्स हैं इक्वली हैं, तो ये इरेगुलर पॉलीगन होगा। कोई भी, मतलब कि हमारे पास ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी वो रेगुलर पॉलीगन होता है। इसी तरह हमारे पास ये है, ये देखो ज़रा, ठीक है ना, एक रोम्बस सा बना हुआ है। अगर देखो एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन में इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्वल स्क्वायर का स्क्वायर वाला एग्जाम्पल दे सकते हो अगर एग्जाम्पल पूछते हैं। और इरेगुलर पॉलीगन में क्या है? रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, ये हमारे क्या है? इरेगुलर पॉलीगन है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? फार्मूले दिए गए हैं, तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना है, तो मैं ये वाला जो फार्मूला है ये आपको बता देती हूँ। अब बच्चों ये फार्मूला क्या है? फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स वी हैव ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n डिग्री। अब बच्चों ये फार्मूला क्या है? अब एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा बच्चों। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी क्या है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पर जो है एंगल जो है इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होते हैं। अब बच्चों ये क्या है? ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। ये सारे एंगल क्या हैं? इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लाइन आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है, और तो ये वाला एंगल हमारा क्या बना? ये एक्सटीरियर एंगल बना, क्योंकि ये क्या है? हमारा जो ट्रायंगल से आउटसाइड में है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब जो ईच एक्सटीरियर एंगल का हमने फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, हमें मतलब बोला जाए कि रेगुलर पॉलीगन में हमने ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल,
का जो फार्मूला होता है 360/n डिग्री। अब ये n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। n जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉलीगन है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है? हमारा ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, ऑफ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स हैं पॉलीगन, इसको हम पॉलीगन ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स बोल सकते हैं इसको, तो इसका क्या होगा? 360/3 से इसको काट देते हैं हम, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 0, तो कितना आया? 120 डिग्री आया। तो ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आया? 120 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी, जैसे अब जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटर है एक, ठीक है ना, अब ये यहाँ से लाइन प्रोड्यूस करी, जो इसके अंदर वाले जो एंगल हैं ये तो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये वाला एंगल क्या बन गया हमारे पास? कौन सा बन गया? ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये वाला एंगल क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल बन गया, ठीक है। इसी तरह पेंटागन, डेकागन सभी में एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकल देंगे। और एक्सटीरियर एंगल जब हमने निकालना है तो उसका फार्मूला कहता है 360/n डिग्री, मतलब कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटर है तो हम 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब ये भी समझ लेते हैं ईच इंटीरियर एंगल। अगर हमने इंटीरियर एंगल निकालना है, सपोज यहाँ पर हमने इंटीरियर एंगल को निकालना है, तो ईच इंटीरियर एंगल, अब जो इंटीरियर एंगल जो है इक्विलेटरल में ही इक्वल होंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। अब ये हमारे पास कितना आया था? 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो जितने भी ये एंगल जो हैं हमारे क्या हैं? 60 डिग्री हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने जो फार्मूला है इसको अभी मैंने आपको समझा दिया है। आगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट फार्मूला है वैसे मैं तब आपको समझाऊंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14A को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 ही करेंगे इस वीडियो में हम। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। अब बच्चों यहाँ पर रेगुलर दिया हुआ है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो हमने क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है पेंटागन। पहले तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स। अब पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड होती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है? ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, हमने वो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पेंटागन लिखा है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। या रेगुलर, अगर यहाँ पर पेंटागन लिखा है तो ये ऐसे भी लिखा आ सकता है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स, ठीक है। तो रेगुलर, क्योंकि ये पेंटागन ये क्या है? पॉलीगन ही है, रेगुलर पेंटागन। तो हम लिखें यहाँ पर जो फार्मूला है 360/n डिग्री। 360/n की जगह कितनी साइड्स आ जाएंगी? तो इसको काटेंगे हम, 5 7 = 35, 10 5 2 = 10, तो हमारे पास कितना आ गया? 72 डिग्री। जो पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 72 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या बोला गया बच्चों? हेक्सागन बोला गया। अब हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स 6 होती हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो यही फार्मूला लिखेंगे 360/n डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 6 × 6 = 36, 0 आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा।
बच्चों इंट्रोडक्शन के कारण वीडियो लंबी जरूर होगी पर आई थिंक आपको हर जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 क्या है? हेप्टागन। अब हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 7 होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, एन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन 360 अपॉन n डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला है 360 अपॉन 7। अब हम इसको काटेंगे तो 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 1 10 रह गया, बट 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर बच्चों रिमाइंडर क्या रह गया? 3 रह गया। तो आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया और इसका बन गया 30। तो 7 4 ज़ा 28। बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यही जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। यहाँ पर क्या है? 360 को आपने 7 से डिवाइड करना है। तो 7 5 ज़ा 35, 6 में 5 लेस गया 1 10, तो 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर आ 3। आगे बेटा कोई डिजिट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया 7 4 ज़ा 28। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत लंबा चले जाएगा। अपने डेसिमल के बाद 1 डिजिट के लेना है, तो इसका आंसर आ गया 51.4 डिग्री। अब हम करते हैं पार्ट 4 डेकागन। अब डेकागन में कितनी साइड्स होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स 10 होती हैं। तो आपने 10 से इसको डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ साइड्स 10। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्लीज़ फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विद 10 साइड्स, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह से भी आ सकता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। 360 अपॉन n डिग्री 360 अपॉन 10, तो किस पे जाएगा? 10 3 ज़ा 30, रिमाइंडर 6 तो 60, 10 6 ज़ा 60, तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 36 डिग्री। अब पार्ट 5 करते हैं। अब पार्ट 5 में क्या दिखा है? पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, ठीक है, पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गया? 15। अब हमने लिखना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स 360 अपॉन n डिग्री, तो 360 अपॉन 15, ठीक है। अब इसको किस पे जाएगा? 15 के टेबल में 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर से 16, 15 4 ज़ा 60, ठीक है। तो ये 24 में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आया? 24 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना था, जिसमें एक्सटीरियर एंगल हमने निकालना था इनका। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे।